हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। आज बात करते हैं ईसीजीसी के अंदर जो वैकेंसी आई है, राइट, उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं आज। क्या वैकेंसी है और कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का और कब एग्जामिनेशन है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। आज मॉर्निंग में ही मैंने जो है न्यूज़पेपर की कटिंग का स्क्रीन प्रिंट जो है कम्युनिटी टैब में डाला था, और उसके बाद से अभी टाइम मिल रहा है तो डिस्कस करते हैं वैकेंसी को। हालांकि नोटिफिकेशन इसका दिन में ही आ गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईसीजीसी लिमिटेड बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो बहुत ही आगे तक चलते रहने वाली, बहुत ही एक अच्छे फ्यूचर वाली अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको, राइट। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है इसमें। बेसिक पे रहेगा 32,795 रुपये। और बात करें अगर सीटीसी की, अगर बात करता हूँ, क्योंकि आजकल सीटीसी के टर्म्स में ही हर चीज़ जो है डिफाइन हो रही है। क्योंकि कोई भी यही पूछता है कि बेटा आपका सीटीसी कितना है, राइट। तो सीटीसी इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 13 लाख, सॉरी 13 लाख पर एनम इज दी सीटीसी, राइट, इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स लाइक डीए, एचआरए, राइट, transport allowance, medical allowance, newspaper bill, meal bill, and mobile bills, everything, right. You will be provided everything from a needle to the every basic need of a single person, right. Everything will be provided to you, right, including the medical facilities and all the other things, right. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स अप्लाई करने की। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन जो होगा सिंगल टीयर एग्जामिनेशन है, फॉलोइंग द इंटरव्यू, राइट। देर विल बी 20 सेंटर्स, 20 एग्जामिनेशन सेंटर्स। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर एंड जयपुर, राइट। These are the examination centers. So you have to choose at which examination center you want to appear for the examination, right. एंड एक बात और, जो भी क्वालिफाई करते हैं दे विल बी कॉल टू मुंबई फॉर एन इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू आपका मुंबई में ही होने वाला है, तो बिल्कुल ये दिमाग से हटा दीजिए कि आप दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दे लेंगे या अपने होम टाउन के आसपास कहीं इंटरव्यू दे लेंगे। यू विल हैव टू ट्रैवल टू मुंबई फॉर द इंटरव्यू। बट अपॉर्चुनिटी भी इतनी छोटी नहीं है, पहले रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। जनवरी के पूरे महीने आप अप्लाई करेंगे सिर्फ, राइट। जनवरी के पूरे महीने अप्लाई करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे, और जो प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग होगी वो फरवरी के फर्स्ट वीक में होगी, राइट। और अब बात करते हैं, कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021 से। और एग्जामिनेशन की डेट फीड कर लीजिए, 14 मार्च, 14 मार्च इज द डेट फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन, राइट। एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बिटवीन 20 to 31 मार्च 2021। अब बहुत जल्दी, यानी एक आध हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, और अप्रैल 2021 के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। एंड रिजल्ट, फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी इन द अप्रैल मई 2021। तो या माइट बी मई मिड के अंदर आपको जो है रिजल्ट आपके हाथों में होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, टोटल 59 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 25 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 5 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 15, एसटी की 4, एससी की 9 वैकेंसीज, राइट। और ये वैकेंसी जो है 31 मार्च 2021 तक है, ठीक है। जो कि अभी तक का सिनेरियो है वो ये है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एज जो है 21 से 30 साल होनी चाहिए, 2 जनवरी 1991 से पहले के पैदा हुआ नहीं होने चाहिए, और 1 जनवरी 2000 बाद के भी नहीं होने चाहिए, राइट। और जो रिलैक्सेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में, वो रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर। 31 जनवरी 2021 को कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और जो है 31 जनवरी 2021 तक आपका जो है रिजल्ट, आपके पास वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट, जिस डेट को आप रजिस्टर कर रहे हैं। और यही है, 31 जनवरी 2021 तक आपके हाथ में कागज होना चाहिए कि आप पास आउट हैं, राइट। और एग्जामिनेशन की बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, पार्ट 1, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस, 40 20 40 50, राइट, इस तरीके से होगा। और हर सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग होगी 140 मिनट टोटल, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 140 मिनट का टाइम होगा।
ये होगा आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 के अंदर रहने वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर, पहला ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, 2 ऐसे दिए जाएंगे, उनमें से एक लिखेंगे 20 नंबर का होगा, और दूसरा जो है प्रीसी लिखनी होगी, प्रीसी राइटिंग 20 मार्क्स का, 40 मिनट मिलेंगे दोनों क्वेश्चंस के लिए ऑल टुगेदर, राइट। 40 मिनट्स 40 मार्क्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए साफ साफ लिख दिया कि भैया डिस्क्रिप्टिव जो है वो बिल्कुल आपका मेरिट लिस्टिंग में उसको इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, ठीक है। और जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जितने भी आप सेक्शंस देख रहे थे, लाइक रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, राइट, सबका जो है अलग अलग कट ऑफ जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव का भी जो 2 सेक्शंस हैं, एसए और प्रीसी, दोनों का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू दी एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ दी नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी जितनी वैकेंसीज हैं मैक्सिमम उनके 10 गुना, राइट, 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बट दिस इज टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ECGC, राइट। पेनल्टी की बात करें 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स का जो है पेनल्टी होगी यहाँ पर, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, भारत भर में 20 ही सेंटरों में एग्जाम होगा, बाकी आप देख लो आपकी मर्जी, राइट। हर जो फिर से बता दूं, जो भी टेस्ट बताए थे मैंने, जो भी टेस्ट लिस्टेड थे, हर सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, और फिर इंटरव्यू होगा उसके बाद, राइट। आफ्टर द रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के 60 मार्क्स हैं, ठीक हो गया। इंटरव्यू के 60 मार्क्स, देखिए 200 मार्क्स का आपका MCQ, 40 मार्क्स का आपका व्हाट डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एस एंड प्रीसी, और 60 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 300 नंबर हैं भैया। और एक चीज़ और, 80 और 20 के रेशियो में होगा, 80 का जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का निकाला जाएगा 80%, और 20% निकाला जाएगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स का, ठीक है। और इंटरव्यू में 40% लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप अनरिजर्व के हैं, अगर SC ST OBC के हैं तो 35% लाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्क्स बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, 80% लिया जाएगा आपका जो भी आपने रिटर्न में परफॉर्मेंस दिया, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मिला के, और 20% लिया जाएगा आपके इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, ठीक है। ये है। और एक चीज़ जाते जाते और बता दें कि ऑल इंडिया जो है बेसिस पे ये जॉब है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होगी, बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, तो बिल्कुल ऑल इंडिया लाइबिलिटी बनती है, राइट। ऑन सेलेक्शन, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द ऑफर लेटर इज दैट द न्यू प्रोबेशनरी ऑफिसर विल सर्व ECGC फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा, एक बॉन्ड जो है आपसे भराया जाएगा कि आपको 3 साल तक जो है सर्व करना है। अगर आप पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी जो है पे करनी पड़ेगी, राइट। जो भी आपने 3rd मंथ में जो सैलरी ड्रॉ करी है, उसके 3 मंथ का एज अ लिक्विडेटेड डैमेज, राइट, एज अ ट्रेनिंग कॉस्ट आप कह सकते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी, राइट। और साथ में आपको इन एडिशन द ऑफिसर विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व 3 मंथ नोटिस पीरियड इन एडिशन टू लिक्विडेटेड डैमेजेस, और आपको साथ में 3 मंथ का नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं 6 महीने का लॉस आपको है, वो बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा, सर्विस बॉन्ड, राइट। बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है, इससे बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होती है, तब आप क्यों छोड़ेंगे इसको, राइट, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो आपको इसको पकड़ना है, छोड़ने की बात तो बात की है, पहले पकड़िए इसको बिल्कुल, और तैयारी करिए इस एग्ज़ाम की, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एट द अर्लीस्ट जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं रिप्लाई करने लायक, उनका रिप्लाई किया जाता है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल, और जो है ध्यान रखें 14 मार्च इसकी जो डेट है, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर।